दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए एक बार फिर चिंताजनक खबर है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी डिफेंस एक बार फिर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। स्थानीय मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर देखी जा रही है, जो विशेष रूप से बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सक रही है। जानकारों का कहना है कि हवा की गति धीमी होने और तापमान में बदलाव के कारण प्रदूषण कण वातावरण में जम रहा है। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने और बाहर निकलने और समय पर मास्क पहनने का उपयोग करने की सलाह दी है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ग्रैब के कड़े चरण लागू किए जा सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है? दिल्ली में पॉल्यूशन है और सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठा रही है इसके लिए? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर जरूर थोड़ा बहुत घटता नजर आया था, मगर फिर दोबारा से पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। वही गंभीर श्रेणी के अंदर पॉल्यूशन जो है पहुंच चुका है, यानी कि सीधे सीधे कहे तो 300 से ऊपर का एक्वाई लेवल जो है दर्ज किया जा रहा है। कुछ इलाकों में तो कहीं ना कहीं 350 के करीब एक्वाई लेवल दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार परिस्थिति जो है बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें सांस के लोगों की, मरीजों की संख्या की बात करें, जिन लोगों को बच्चों की बात करें, दमे की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, तो इसी तरीके की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही है। वहीं बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन को कम करने की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक ग्रैब 3 जो है वो नहीं लागू किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर बारिश जरूर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के अंदर सुधार देखने को मिला, मगर अब स्थिति फिर दोबारा से बिगड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को अब गंभीर श्रेणी के पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रैब 3 को लागू कर देना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और राहत मिलती नजर आए और लोगों को साफ हवा मिलती नजर आए। मगर यही स्थिति बनी रही तो फिर मजबूरन ग्रैब 4 भी लागू करना पड़ सकता है। जी राजीव, ये तो एक अस्थायी तौर पे ग्रैब 3-4 हो गया। और बात करें हम आर्टिफिशियल रेन गवर्नमेंट ने कराई थी, दिल्ली सरकार ने कराई थी, उससे कुछ इतना प्रभाव नहीं पड़ा और वो हो भी नहीं पाई। कुछ ऐसे कदम, ठोस कदम उठा रही है जिससे कि आने वाले वक्त में पॉल्यूशन पे एक मार पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार के पास अभी तक कोई भी ऐसा दिल्ली सरकार के द्वारा 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद इलेक्ट्रिक बसों को, 500 बसों को 6 नफे चलाने की अनुमति जो है वो दी गई है। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के अंदर जो कोशिश की जा रही है उसमें अभी तक पूरी तरीके से सफलता हाथ नहीं लगती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार सिर्फ गाड़ियों पे होने वाले पॉल्यूशन को जरूर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर बात करें जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइटों की या फिर तमाम फैक्ट्रियों की जिनसे पॉल्यूशन निकल रहा है उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, जिसकी वजह से निरंतर लगातार पॉल्यूशन के अंदर कैसे इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है। और यही हालत बने रहे तो फिर दिल्ली सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर ग्रैब 4 जो है वो लागू करना पड़ेगा। मगर ग्रैब 4 पिछले कुछ दिनों के अंदर भी लागू किया गया था, तब भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के अंदर सुधार जो है नहीं देखने को मिला और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी पानी का छिड़काव करने की, मगर अभी भी पानी का छिड़काव जो है अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन के अंदर इजाफा जो है बढ़ रहा है। यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता के पास मास्क लगाने के या फिर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कदम जो है वो उठाना होगा तो उठाएंगे, मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो उनकी तरफ से ग्राउंड लेवल पर कोई भी ऐसी कोशिश नहीं नजर आ रही है जिससे लगता हो कि आने वाले भविष्य के अंदर पॉल्यूशन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। जी राजीव जी, पहले तो ये था कि पड़ोसी राज्य से पराली जलाने को लेकर सरकार घेरती रही थी आसपास के राज्यों से कि वहां से पॉल्यूशन आता है दिल्ली एनसीआर के अंदर। अब इस तरह की स्थिति जो है वो साफ होती नजर आ रही है। अब दिल्ली सरकार किस पर ये एलिगेशन लगाती है कि पॉल्यूशन जो दिल्ली में बढ़ रहा है, इस साल का रिकॉर्ड कई सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दिसंबर में हमने देखा 450-500 AQI पहुंच गया। और अब दिल्ली सरकार किस पर ये कहेगी कि क्योंकि अब पराली पर इतना नहीं है, क्योंकि पराली का पॉल्यूशन इतना नहीं हो रहा, तो अब किस पर इतना एलिगेशन लगाएगी कि ये पॉल्यूशन वहां से आया है, हमें इसका करना है? अब तो ये तो दिल्ली का पॉल्यूशन है।
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर पिछली सरकार के ऊपर भी आरोप लगते थे, मगर अब की बार रेखा गुप्ता की सरकार बन चुकी है दिल्ली के अंदर, 27 साल बाद भाजपा की सरकार आ चुकी है, फिर भी पॉल्यूशन के ऊपर लगाम नहीं लग पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली सरकार जो है अपने आप को बचाने के लिए पिछली सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ती नजर आई। ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कि 11 सालों के अंदर जो आम सरकार बदल चुकी है, तो फिर जनता की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं नई सरकार के ऊपर आती है, मगर नई सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई भी कदम जो है नहीं उठता नजर आ रहा है। सिर्फ गाड़ियों पर जरूर फोकस लगा किया जा रहा है कि गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन जो है उस पर लगाम लगाई जाए, मगर यहाँ पर बात करें हर साल पराली को लेकर भी जिक्र होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ये कहती थी कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है, इस वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है। और अब सरकार बदल चुकी है तो फिर दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है, फिर भी इस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। मगर यहाँ पर बात करें सरकारों की सबकी कमी है, जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन बन रहा है, और यही हालात बने रहे तो सरकार बदल भी जाए तब भी कोई फायदा जो है आम जनता को नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आम जनता जो है पॉल्यूशन की वजह से परेशान है और कहीं ना कहीं उनको साफ हवा नहीं मिल पा रही है, जिसका उनको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अस्पतालों के चक्कर जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। मगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार जानकारी दी जा रही है कि पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार जो है कदम उठाए, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई भी रोड मैप नहीं है जिसके तहत कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के लोग कब तक ये जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे, आखिर कब उन्हें साफ हवा मिलेगी।